सीटेट के लिए जो विषय में जो विचार मैं उठ रहे हैं मैं आपको दे रहा हूँ, आप सुन रहे समझ, और आपके मन में जो डाउट हो रहा है कमेंट के माध्यम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, मैं सुन रहा, तो वह क्या हो जाता है, भाषा वही होता है। ठीक है, भाषा क्या है, भाषा वह माध्यम है जिसके सहायता से हम अपने भावों और विचारों को दूसरे तक पहुँचाते हैं और दूसरे के भावों और विचारों को अपने तक ग्रहण करते हैं, भाषा कहलाती है। तो भाषा क्या है, भाषा मतलब ये जो पॉइंट हमने लिखे हैं, जो पॉइंट लिखे, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, एक पॉइंट आप मिक्स नहीं करना। अगर आप एक पॉइंट भी अगर छोड़ देते हैं तो जानना आपका एग्जाम में एक प्रश्न छूट गया है। हर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यह पॉइंट हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी लिया हो और बुक की किताब से कंटेंट उठाया हो और जो मुझे फैक्ट लगा उससे उठाया, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो पहले क्या है कि भाषा प्राथमिक रूप से मौखिक है, भाषा प्राथमिक रूप से क्या है, मौखिक है। दूसरा क्या है, भाषा यादृच्छिक, जो ऑनलाइन एग्जाम में हुआ था इस बार, वहाँ वर्ड जो है बहुत कठिन दे दिया। यादृच्छिक मतलब होता है स्वतंत्र, यादृच्छिक मतलब क्या होता है, स्वतंत्र। भाषा यादृच्छिक है, यादृच्छिक मतलब स्वतंत्र होता है। आगे, जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। भाषा यादृच्छिक है, यादृच्छिक माने स्वतंत्र, जिसके माध्यम से अपने विचारों को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। आगे क्या है, भाषा के माध्यम से हम सोचते और महसूस करते हैं और चिंतन करते हैं। अब भाषा क्या करते हैं, चिंतन करते हैं। अब भाषा और चिंतन में क्या संबंध है, तो भाषा और चिंतन में गहरा संबंध है। कैसे कि जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं चिंतन पहले कर रहा हूँ उसके बाद बोल रहा हूँ। जैसे या किसी व्यक्ति के पास जब कोई समस्या आती है, क्या आती है, किसी व्यक्ति के पास कोई समस्या आती है, तो जब समस्या आता है तो व्यक्ति क्या करता है, चिंतन करता है। जैसे मैं यह कह दूं कि आप लोग डेली पढ़ने चले आते हैं, होमवर्क करके नहीं आते हैं, ना तो कुछ कमेंट करते हैं, गधों की तरह चले आते हैं क्लास में पढ़ने, तो पढ़ा कुछ और रहा, जवान से कुछ और निकलेगा। तो अगर चिंतन अच्छी नहीं रहेगा, तब जिस तरह का चिंतन बढ़िया होगा तो मतलब उसी तरह अच्छा स्वभाव से बोलूँगा। ठीक है, चिंतन और भाषा में क्या है, गहरा संबंध है। तो क्या है कि भाषा के माध्यम से हम सोचते हैं, क्या करते हैं, सोचते हैं, महसूस करते हैं और क्या करते हैं, चिंतन करते हैं। क्या करते हैं, चिंतन करते हैं। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट क्या है, भाषा अस्थिर है। जिस अस्थिर का मतलब क्या होता है, भाषा अस्थिर है। एग्जाम प्रश्न पूछ लिया, भाषा स्थिर है, काफ़ी लोग स्थिर लगा के चलाएं, भाषा स्थिर नहीं है। क्यों कि भाषा इसलिए स्थिर नहीं कि भाषा जो चाहे आप बोल सकते हैं, आप भाषा बोलने के लिए स्वतंत्र है। आप 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर जैसे आप जाते हैं, आप देखेंगे भाषा बदलता हुआ नज़र आता है। ठीक, पहले भाषा कैसी थी, अब की भाषा क्या है, भाषा समय के साथ बदलती रहती है और भाषा दूर दूर जितना जाएंगे भाषा बदलती रहती है। जैसे हम लोग जौनपुर है तो हम लोग भोजपुरी बोलते हैं, क्षेत्रीय भाषा है। सुल्तानपुर में जाएंगे अवधी बोली जाती है, गाजीपुर जाएंगे भोजपुरी बोली जाती है। तो मतलब इस तरह भाषा 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर बाद क्या होती है, बदलती रहती है। आगे देखो क्या है, तो भाषा अस्थिर है, ध्यान रखना इस बात को, भाषा स्थिर नहीं है, भाषा क्या है, अस्थिर है, जिससे हमेशा बदलाव होता रहता है। भाषा में क्या होता रहता है, हमेशा बदलाव होता रहता है। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट है भाषा अर्जित और सीखा हुआ व्यवहार होता है। क्या होता है, भाषा अर्जित और सीखा हुआ व्यवहार होता है। अर्जित मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग भाषा हिंदी बोलते हैं, हम लोग जब पैदा हुए थे तो भाषा हमारे देश में क्या बोली जाती है, हिंदी, हम लोग हिंदी। तो हम लोग अपने माता पिता से भाषा बस सीख लिए, मातृभाषा। अर्जित का मतलब जो हम लोग हिंदी बोलते हैं, मातृभाषा हम लोग क्या किए, सीख लिए। अर्जित मतलब हम लोग अपनी मातृभाषा सीख रहे हैं। और सीखा हुआ व्यवहार का मतलब होता है जिसे हमें अब भाषा अंग्रेजी सीखनी हो, चाइनीज़ सीखनी हो, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, किताबें की आवश्यकता होगी, किसी शिक्षक की आवश्यकता होगी, तब जाके करेंगे। लेकिन हमें जो हमारी मातृभाषा है, जो हम लोग बोल रहे हैं हिंदी, क्या उसको सीखने के लिए किसी टीचर की आवश्यकता पड़ी, किसी किताब की आवश्यकता पड़ी? नहीं, हम लोग खुद घर में रहते रहते बोलने लगे थे। ठीक है, तो बच्चे बोलने लगता है भाषा, उसे कोई टीचर की आवश्यकता नहीं पड़ी, कोई किताब की आवश्यकता नहीं
पड़ी मातृभाषा सीखने में, तो सीख गया तो वही अर्जित होती है। भाषा क्या होती है? अर्जित होती है। लेकिन अगर हमें अंग्रेजी बोलना हो, उर्दू बोलना हो, चाइनीज बोलना, उसके लिए हमें सीखना पड़ेगा। भाषा सीखा हुआ क्या होगा? व्यवहार है। अगला पॉइंट देखो क्या है। अगला पॉइंट है बच्चे के स्कूल की भाषा, बच्चे के स्कूल की भाषा और घर की भाषा में समरूपता होना चाहिए। समरूपता मतलब एक समान होना चाहिए। तो बच्चे की स्कूल की भाषा और घर की भाषा क्या होती है? मतलब मातृभाषा। घर की भाषा मतलब मातृभाषा। घर की भाषा मतलब क्या होती है? मातृभाषा होती है। तो बच्चे के स्कूल की भाषा और घर की भाषा में समरूपता, समरूपता मतलब एक समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक समान होनी चाहिए, समरूप। अगला है भाषा सांस्कृतिक अनुभव पर आधारित होती है। सांस्कृतिक अनुभव पर आधारित होती है, इसका मतलब होता है, क्या होता है समझो। भाषा सांस्कृतिक अनुभव पर आधारित होती है। सांस्कृतिक अनुभव का मतलब जो हम लोग भारत देश में रहते हैं, तो भारत देश में अनेक धर्म समुदाय के लोग रहते हैं, उनकी अलग अलग कल्चर है, तो वह कल्चर के अनुसार अपनी भाषा बोलते हैं। तो यह भाषा जो है सांस्कृतिक अनुभव पर आधारित होता है। ठीक है, अलग अलग धर्म लोग अलग अलग भाषा की तरह बात करते हैं, उनका रहन सहन अलग होता है। तो भाषा क्या है? सांस्कृतिक अनुभव पर आधारित होती है। अगला क्या है? भाषा सीखने के लिए समृद्ध परिवेश होना महत्वपूर्ण है। भाषा सीखने के लिए भाषा समृद्ध परिवेश, समृद्ध परिवेश मतलब होता है कि जैसे अब चुनाव का माहौल आ रहा है ना, चुनाव आ रहा है, जैसे रोड पे देखो गांव में क्या लगा रहा है? बोर्ड लगे होंगे, तो बोर्ड में लिखा रहेगा, बोर्ड लगे होंगे, बोर्ड में लिखे रहेगा, जो भी प्रत्याशी करेंगे लिखे रहेगा, नीचे आपका नेता नहीं आपका भाई आया है, आपका संघर्षशील कर्मठ ईमानदार नेता है, आप अपना बहुमूल्य वोट देकर इन्हें विजयी बनाइए, आपका नेता नहीं आपका भाई है। तो इस तरह से क्या लगे रहते हैं, मतलब बोर्ड लगे, उस बोर्ड से पढ़ने के भाषा मिल जाता है। चार्ट लगे रहते हैं, होल्डिंग लगे, जिससे आप रोड किनारे जाते हैं वहाँ लगा रहता है कि गाजीपुर जाना तो इधर से जाइए, सुल्तानपुर इधर, कानपुर इधर, लखनऊ, तो बीच बीच में कितना किलोमीटर बोर्ड लगा रहता है, दाएं मुड़ो बाएं, तो क्या लगा रहता है? चार्ट लगा रहता है, बोर्ड होल्डिंग लगे रहते हैं, तो उससे भाषा सीखने को मिलती है। वैसे तो नेता किसी काम के नहीं आते हैं, लेकिन जब लड़ते हैं तो हाँ देख लेते हैं, हाँ कौन कल्लू खड़ा है, उसका नीचे क्या लिखा है, कमरट सिंह बंदा, उससे क्या होता है? कुछ समृद्ध होता है। या जिसके घर में कोई लेखक कवि या किसी अच्छे जगह पर उनके घर लेखक कवि हैं, अगर उनके घर में शुद्ध भाषा बोली जाती है, तो जिस माहौल में रहेंगे उसका भाषण उस तरह हो जाएगा। ठीक है, समृद्ध भाषा हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, आगे की ओर हम लोग आगे पॉइंट देखते हैं। ठीक है, आगे पॉइंट क्या है? आगे है भाषा आगे समझते हैं। क्या भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा क्या है? नियमबद्ध। जी हाँ, भाषा जो है एक नियम के अनुसार चलती है। हर भाषा में क्या होता है? एक नियम के तहत चलते हैं। भाषा में क्या होती है? नियम के अनुसार चलते हैं। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। अगला है भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। जो भाषा हो, चाहे जो भाषा आप पढ़ेंगे, हिंदी संस्कृत जो भी भाषा है, हर भाषा व्यवस्थाओं की एक व्यवस्था है। हर भाषा क्या है? व्यवस्था। चाहे आप हिंदी पढ़िए, संस्कृत, अंग्रेजी, जितने भी भाषा हैं, सारे भाषा क्या है? व्यवस्थाओं की व्यवस्था। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बना, अभी हम प्रैक्टिस कराएंगे, आपको समझ में आएगा। यह पॉइंट एग्जाम में पूछा है कि भाषा क्या है, तो भाषा जो है व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। एग्जाम में पूछा है 2022 वाले ऑनलाइन वाले में कि भाषा क्या है? भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। और भाषा एक क्या है? नियमबद्ध व्यवस्था है। अगला पॉइंट क्या है? प्रत्येक भाषा का व्याकरण होता है। हाँ, हर भाषा का एक ग्रामर होता है, व्याकरण होता है। चाहे आप अंग्रेजी पढ़िए, हिंदी पढ़िए, संस्कृत, हर भाषा का एक क्या होता है? ग्रामर होता है, व्याकरण होता है। ठीक, अगला है प्रत्येक भाषा
प्रत्येक भाषा की एक लिपि होना आवश्यक नहीं है। लिपि मतलब क्या होता है, जिसे आप रोमन अक्षर ले लें, रोमन, तो रोमन जो है, तो रोमन ABCD मतलब फ्रांस भी लिपि आता है, अंग्रेजी भी लिख सकते हैं। तो प्रत्येक भाषा की मतलब हर भाषा का एक लिपि होना आवश्यक नहीं होता, हर भाषा का लिपि होना आवश्यक नहीं है। आगे देखो पॉइंट, मेन पॉइंट यह है कि हिंदी भारत की एक याद रखना है आपको, हिंदी जो है, हिंदी भारत की एक राजभाषा है। कौन भाषा है? हिंदी। हिंदी भारत की एक राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा। हिंदी जो है भारत की राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। इस पर काफ़ी विवाद हुए थे, मतलब अपने भारत के जो साउथ एरिया वाले देश हैं, दक्षिण भारत के जो देश हैं, वहाँ इस पर बहुत विवाद हुआ है, क्योंकि भारत जो है तमाम भाषाओं का देश है, तो किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित करना एक विवादित बात है, क्योंकि भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है, अनेक, हर क्षेत्र में अलग, तो उसका मातृभाषा माना गया, राज्य भाषा माना गया, राष्ट्रभाषा भारत में कोई नहीं है। क्या है? हिंदी भारत की एक राज्य भाषा है। कौन सी भाषा है? राज्य भाषा है, न कि राष्ट्रभाषा। भारत में कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है, याद रखना है। संविधान के 8वीं अनुसूची में, संविधान के कौन है? संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल है। सॉरी, संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? 22 भाषाएं शामिल है। और ये सारे 22 भाषाएं हमने लिखा है, इसको आपको याद रखना है। इस बार पेपर में ऑनलाइन वाले में यहाँ से ढेरों प्रश्न पूछा है, डायरेक्ट पूछ लिया है कि 8वीं अनुसूची में कौन भाषाएं शामिल है, उसमें से एक भाषा उठा के दे दिया था। यहाँ आया था बेड़ो कि मतलब ऑप्शन, अभी हम प्रैक्टिस कराएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो संविधान में 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं हैं? 22 भाषाएं शामिल है। कौन कौन से आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा है इस बार। कौन कौन से? आसमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिशा, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, यह बोडो इस बार पूछा था, संथाली, मैथिली, डोगरी, यह सारे 22 भाषाएं हैं, इसको आप याद रखना है सारे। फिर से एक बार पढ़ दे रहा हूँ, कौन कौन से है? आसमिया है, बांग्ला है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मलयालम है, मणिपुरी है, मराठी है, नेपाली है, उड़ीसा है, पंजाबी है, संस्कृत है, सिंधी है, तमिल है, तेलुगु है, उर्दू है, बोडो है, संथाली है, मैथिली है और डोगरी है। शास्त्रीय 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, कौन कौन है यह भी देख लेते हैं। 6 शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन से? तमिल है, संस्कृत है, कन्नड़ है, तेलुगु है, मलयालम है और उड़िया है, ये सारे भाषाएं हैं। अब यहाँ से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं सवाल को, जो पिछले वर्ष पूछे हैं, ऑफलाइन में पूछे हैं, ऑनलाइन पूछे हैं। देखो कैसे पूछे हैं आप, यहाँ से हम लोग आपको प्रैक्टिस कराते हो। देखिए आगे प्रैक्टिस के प्रश्न कैसे एग्जाम में पूछे हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से हम लोग प्रश्न को अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। देखो आप लोग प्रश्न का उत्तर अपने अनुसार देना, कमेंट से देना कौन सही है। देखो पहला प्रश्न है, जो हमने प्रश्न वही जो पेपर में आया है, जो इम्पोर्टेंट है वही रखा हूँ। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के विषय में सत्य नहीं है? प्रश्न आस्ते से पढ़ना है, काफ़ी लोग डायरेक्ट पढ़ते चले जाते हैं, नहीं छूट देते हैं, सत्य है पढ़ लेते हैं, तो यह गलती आप लोग नहीं करना। एग्जाम में बहुत बार गलती हो जाती है। पढ़ेंगे निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के विषय में सत्य है, लेकिन यहाँ क्या है, नहीं पूछा है। इस बात को ध्यान, प्रश्न को आस्ते से पढ़ना है, ठीक है। देखो क्या है, प्रत्येक भाषा की लिपि होती है, नहीं, हमने बताया है कि हर भाषा का लिपि होना आवश्यक नहीं है, यानी ये ऑप्शन क्या है, गलत है। क्या पूछा, निगेटिव, यानी निगेटिव का भाई निगेटिव, यानी यही ऑप्शन सही है। अगला देखा, कह रहा है
भाषा के लिए लिपि आवश्यक नहीं, यह सही है। अभी हमने पढ़ा है कि भाषा के लिए लिपि आवश्यक नहीं, यह सही है। प्रत्येक भाषा का व्याकरण होता है, हाँ हर भाषा का हमने बताया कि ग्रामर होता है, व्याकरण होता है, चाहे हिंदी हो, संस्कृत, उर्दू, फारसी जो भी है, यानी यह भी सही है। भाषा प्राथमिक रूप से मौखिक है, यह भी हमने पढ़ा है कि भाषा प्राथमिक रूप से कैसी होती है, मौखिक होती है, यानी यह भी सही है। तो गलत कौन सा ऑप्शन सा, यही था कि प्रत्येक भाषा के लिए लिपि होती है, यह गलत है। तो जब गलत पूछे वह गलत गलत, यानी यही ऑप्शन सही होगा, बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल है, तो अभी हमने बताया कि संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल है। संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है, 22 भाषाएं शामिल है। तो उनमें से कौन है, यही पूछ रहा है। कह रहा संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल है, अवधी नहीं शामिल थी, नागपुरी यह भी नहीं, बेड़ो बताया था कि शामिल है। कौन भाषा शामिल है, बेड़ो, यानी आपका ऑप्शन यही सही हो जाएगा। याद होगा, आप डायरेक्ट कर देना है, राजस्थानी है ही नहीं थी। ठीक, आगे की ओर प्रश्न देखते हैं, इसके बाद आगे की ओर प्रैक्टिस करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आगे के प्रश्न का उत्तर दीजिए आप लोग। अगला प्रश्न देखो कैसा है। अगला प्रश्न है, भाषा से क्या अभिप्राय है। भाषा से क्या अभिप्राय है। पहला है, भाषा विज्ञान की व्यवस्था है। भाषा विज्ञान की व्यवस्था है, यह बात गलत है, यह नहीं है। भाषा, अगला है क्या, भाषा से क्या अभिप्राय, मतलब भाषा से जो आप कंसेप्ट पढ़े हैं जो सही है वही पूछा है। व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, हाँ यह हमने पढ़ाया था अभी कि प्रत्येक भाषा जो है व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, यह सही है। भाषा भी पढ़ाए थे ना कि भाषा व्यवस्थाओं की क्या है, व्यवस्था, यह सही है। विकासात्मक व्याकरण व्यवस्था, यह गलत है, ये ऐसा कोई नहीं। अक्षर की ध्वनि है, अक्षर की ध्वनि है, अक्षर क्या, व्याकरण एक, यह गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न है, केवल कथन अ और कथन ब पर विचार कीजिए। मतलब कथन दिया है, दो कथन दिया है और इस कथन में 4 ऑप्शन है कि अ सही है, ब गलत है, अ गलत है, ब सही है, या दोनों सही है, दोनों गलत, दोनों कथन है। कथन को हम लोग पढ़ते हैं। कथन देखो कैसे पढ़ेंगे, केवल कथन अ और कथन ब पर विचार करें। तो पहला कथन क्या है, भाषा चिंतन प्रक्रिया से जुड़ी। हाँ यह हमने बताया कि भाषा एक चिंतन प्रक्रिया, जब किसी व्यक्ति पर कोई समस्या आता है तो वह चिंतन करता है, बोलता है। तो भाषा एक चिंतन प्रक्रिया, यानी ई वाला ऑप्शन सही है। पहला असही है, अ क्या है, सही। दूसरा, भाषा संभाषण की संरचना। भाषा जो है संभाषण, मतलब भाषा संभाषण की संरचना और संभाषण कार्यों का अभ्यास करने में मदद करती है। यह भी संभाषण कार्यों का क्या, अभ्यास, मतलब बार बार अभ्यास करने में मदद, यह भी सही है। तो यानी अ और ब दोनों सही। कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड वाला, अ और ब दोनों सही है, यह थर्ड वाला ऑप्शन सही है। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, आगे की ओर प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की एक विशेषता नहीं है, यानी नेगेटिव पूछे। क्या निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की एक विशेषता नहीं है। भाषा यादृच्छिक है, यादृच्छिक मतलब स्वतंत्र, यादृच्छिक मतलब क्या होता है, स्वतंत्र, यानी यह है, हमने पढ़ा है कि भाषा एक स्वतंत्र होती है। दूसरा, भाषा स्थिर है, नहीं, भाषा स्थिर नहीं होती है। भाषा क्या है, अस्थिर है। भाषा क्या है, अस्थिर है, स्थिर नहीं है, यानी यह वाला आपका ऑप्शन गलत है, यह वाला सही था, यह गलत। तीसरा है, भाषा सांस्कृतिक अनुभवों पर आधारित होता है, यह भी हमने पढ़ा है कि भाषा सांस्कृतिक अनुभवों पर आधारित होता है, यह भी सही है। अगला है, भाषा एक अर्जित और सीखा हुआ व्यवहार है, यह भी हमने पढ़ाया था आपको, यह भी सही है। तो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की एक विशेषता नहीं है, निगेटिव पूछा है। तो निगेटिव कौन है, या निगेटिव का भाई निगेटिव होता है, यानी यह ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, अगला देखो,
भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगर आपको भाषा सीखना है तो यह जो चारों ऑप्शन है इसमें कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भाषा सीखने की भाषा शिक्षक नहीं कोई, क्योंकि हम लोग जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग भाषा किससे सीखे? मातृभाषा सीखे हैं अपने माता पिता से। तो मातृभाषा सीखने के लिए क्या हमें कोई शिक्षक की आवश्यकता पड़ा था? जो पढ़े लिखे नहीं है, जो अनपढ़ भी हैं, वह लोग भी मातृभाषा बोलते हैं, उन्हें वह भी बोलते हैं भाषा ने, उन्हें कोई शिक्षक की आवश्यकता नहीं है। तो यानी आपका गलत है, ठीक है। भाषा शिक्षक यह नहीं है, मातृभाषा हम लोग स्वयं सीख गए हैं। पाठ्य पुस्तक, क्या भाषा सीखने की कोई पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता है? नहीं है। मातृभाषा हम लोग जो बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, तो हम लोग किसी किताबी की आवश्यकता नहीं पड़ी हुई। हाँ, यह हो सकता है कि जब आप दूसरी कोई भाषा सीखना चाहेंगे, जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं, अगर अंग्रेजी सीखना चाहेंगे तो वहाँ शिक्षक की भी आवश्यकता होगी, किताबें की भी आवश्यकता होगी। जब भाषा को अधिगम करेंगे, लर्निंग, अलग से कोई भाषा सीखेंगे, ठीक है, तो वहाँ इन सब की ज़रूरत होगी, यानी यह गलत है। आकलन की जटिलता, यह भी नहीं है। भाषा का समृद्ध परिवेश, हाँ यह बात सही है कि भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यही है, यही सही ऑप्शन होगा। भाषा का समृद्ध परिवेश, यह ऑप्शन सही होगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, ठीक है, और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, क्योंकि लाइक ही हमें मोटिवेट होता हूँ, मैं प्रेरित होता हूँ कि आगे और पढ़ाने के लिए और अच्छा कंटेंट देने के लिए आपको। और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करना है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि वीडियो मैं डेली डाल रहा हूँ, कंटेंट अच्छा दे रहा हूँ। आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक शेयर कर देना है आप सभी को, ठीक है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना कि यह वीडियो कैसा है, आप लोग क्या सीखें, आपको वीडियो सहायता मिला कि नहीं, कुछ प्रैक्टिस, हमने प्रश्न को प्रैक्टिस किए, अभ्यास किए, क्या उसमें आपको समझ में आया कि नहीं आया। आप लोग कमेंट जरूर करना है, यस या नो, जरूर कुछ न कुछ जरूर कमेंट करना आप सभी लोग, ठीक है। आप सभी को मेरे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को थैंक्स। मिलते हैं कल इसी टाइम अगले वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।